दोस्तों, हाल ही में चल रहे इजराइल और फिलिस्तीन जो संघर्ष है, विवाद या फिर जो डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसे इजराइल और हमास संघर्ष भी नाम दिया गया है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्यों पनप रहा है और क्यों चर्चा के अंदर है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, इतिहास के अंदर, और इसका भूगोल क्या है, यानी कि इसकी बाउंड्री लाइन कौन सी है और किस प्रकार का ये विवाद है। तो दोस्तों, ये इजराइल और फिलिस्तीन दो देश हैं जिन दोनों के मध्य ये एक सीमा विवाद है। इजराइल और फिलिस्तीन जो देश हुआ करता था, उसके दो भाग हैं, इजराइल और फिलिस्तीन। 1948 के अंदर यूएनओ ने इन्हें तीन भागों के अंदर बांट दिया गया था, जिसके अंदर इजराइल को तो 48% दिया गया था और फिलिस्तीन को 38% दिया गया था। बाकी का बचा जो 12% है, वो यूएनओ ने अपने पास अपने आधिकारिक क्षेत्र के अंदर रख लिया था। अब एक बार इसके भूगोल की अगर बात करें, इसकी बाउंड्री की, तो वो एक बार मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से जो आपको मैप के अंदर जो व्हाइट वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा पहले व्हाइट वाले एरिया के अंदर अगर हम गाजा पट्टी, ये जो एरिया है गाजा पट्टी, और ये वेस्ट बैंक वाला जो एरिया जोड़ के ये व्हाइट वाला एरिया अगर देखें, तो ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। और 1948 का जो विवाद है, उसके बाद में इसे इजराइल और फिलिस्तीन दो भागों में बांट दिया गया था। इजराइल के अंदर जो है व्हाइट वाला एरिया ये आता है, और फिलिस्तीन के अंदर जो गाजा पट्टी वाला एरिया और वेस्ट बैंक वाला एरिया आता है। ये वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है, इसी के अंदर ये जेरूसलम है, जिसे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपनी राजधानी के रूप में काउंटर करते हैं, दोनों इसे अपनी राजधानी मानते हैं। अब बात करेंगे वर्तमान के अंदर ये क्यों चर्चा में, तो हाल ही में 7 अक्टूबर को जो इजराइल के यहूदी संप्रदाय है, उनका कोई सुकोत फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल का अंतिम दिन था, और उसी दिन ये जो गाजा पट्टी है, ये फिलिस्तीन के अंडर के अंदर आता है। इस यहाँ पर एक हमास नाम से एक संगठन है, उसने इजराइल के अंदर फायरिंग कर दी थी, अपनी तकरीबन 5000 रॉकेट से फायरिंग कर दी थी, जिससे इजराइल को बहुत प्रकार की जान माल की हानि हुई थी, और इजराइल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। अब ये हमास और इजराइल के बीच का कड़ा संघर्ष बन गया है। ये तो इसके हुई वर्तमान की बात। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और जो इनके बीच के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस प्रकार से है। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं। 7 अक्टूबर के दिन ये हुआ था, 7 अक्टूबर के दिन सुबह हुआ था। गाजा पट्टी से हमास द्वारा इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे गए थे, जिसके अंदर सैकड़ों उग्रवादी और जो सुरक्षा घेरा था, यानी कि जो इनकी बाउंड्री लाइन थी, उसे भी इन्होंने हटा दिया था, और फिर इजराइल के अंदर ये घुस गए थे। उन्होंने सीमा के निकट इजरायली नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया। अब जो ये रॉकेट थी, वो तकरीबन 5000 के करीब रॉकेट एक साथ में दागी गई थी। अब बात करते हैं कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो सभी देशों से बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इजराइल ने अपने देश के जो बाउंड्री है, उसके ऊपर एक आयरन डोम नाम से एक सुरक्षा स्थापित की हुई थी, आयरन डोम। उसको भेदने में भी ये 5000 रॉकेट एक साथ में उसे भेदने में भी सफल हो गए थे। और ये यरूशलेम, जो जिसे जेरूसलम भी कहा जाता है, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन उसे अपनी आधिकारिक राजधानी बोलते हैं, वहां तक ये पहुंच गए थे। ये 7 अक्टूबर की बात है, और 7 अक्टूबर को इन्होंने बहुत ही ज्यादा विफलता वाला दिन भी कहा है। अब बात करें हमास की कि हमास क्या है, तो वर्ष 1987 के अंदर मिस्र के जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, उनकी ये एक शाखा है। मिस्र के अंदर ये जो पनपा था, हमास नाम का संगठन है, ये हिंसक और जिहाद के माध्यम से अपने एजेंडा को पूरा करना चाहती है। यानी कि हिंसा करके किस प्रकार से भी इन्हें अपना जो भी इनका एजेंडा होता है, जो भी इनका मोटा होता है, उसे ये पूरा करना चाहती है। अब फिलहाल में इसका मोटो फिलिस्तीन को सब जो भी उस बाउंड्री थी, जो भी उनकी जो जमीन थी, उसे वापस प्राप्त करना इस हमास का उद्देश्य। और 1987 के अंदर इसका उदय हुआ था। हालांकि अमेरिका इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है, अमेरिका हमास को आतंकवादी संगठन मानता है। ये तो हुई हमास की बात। उसके बाद में बात करें, जो इजराइल है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और एक इजिप्ट, जिसे आप मिस्र भी कहते हो, इन 4 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। ये नीचे है जो ये इसे लाल सागर ये यहाँ पर है, और उसके बाद में ये यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर भूमध्य सागर है। इस प्रकार से ये इनकी जो भौगोलिक दृष्टि से है, इन्हें देखा जा सकता है। ये विवाद यहाँ से चल रहा है, जो जेरूसलम है इसके लिए विवाद चल रहा है, वेस्ट बैंक के अंदर है, और गाजा पट्टी से हमास संगठन सक्रिय होकर के इजराइल पर हमला किया था। अब आगे अगर बात करें वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, दोनों देशों के बीच स्थित है। और जो रामल्ला है, ये वेस्ट बैंक के प्रमुख शहरों में से एक है, और फिलिस्तीन इसे अपनी वास्तविक राजधानी भी मानता है।
1967 के अंदर इजराइल के जो युद्ध के अंदर कब्जा कर लिया था, इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बस्ती बना ली गई। यानी कि जो वेस्ट बैंक है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, और जो फिलिस्तीन है ये इसे अपनी वास्तविक प्रशासनिक राजधानी भी मानता है, लेकिन 1967 के अंदर इजराइल ने इस पर भी कब्जा कर लिया था। अब आगे बात करें गाजा पट्टी की, तो गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में स्थित है, इजराइल और मिस्र के बीच में स्थित है। हालांकि इसके जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर जो भूमध्य सागर भी लगता है, और इजराइल ने 1967 के युद्ध के अंदर इजराइल ने इस पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था 1967 के अंदर। लेकिन ओस्लो का जो शांति प्रक्रिया थी उसके दौरान इस पर प्रतिबंध हटा दिए गए और अधिकांश क्षेत्र पर अपना नियंत्रण भी हटा लिया था। अब बात करें गोलन हाइट की, एक बार मैप में गोलन हाइट्स आपको दिखा देते हैं। गोलन हाइट्स ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला गोलन हाइट्स कहलाता है, और ये सीरिया का एरिया था, इसे भी इजराइल ने अपने अंडर कर लिया था। अब बात करें गोलन हाइट्स की, तो 1967 के युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1987 में पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। और हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर जो यरूशलेम है और गोलन हाइट्स है ये इजराइल का हिस्सा बताया है। यरूशलेम तो इसकी राजधानी मानी है जो कि फिलिस्तीन के अंडर में आती थी उसे, और गोलन हाइट्स जो कि सीरिया के अंडर में आती थी उसे भी अमेरिका ने इजराइल के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी है। अब इजराइल फिलिस्तीन का समाधान क्या हो सकता है, तो इसके बारे में बात करें तो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इसका समाधान है। टू स्टेट सॉल्यूशन किसने दिया था, तो ये पील आयोग ने दिया था, पील कमीशन उसने 1937 के अंदर दिया था, जिसका मतलब है कि एक ऐसे स्टेट, ऐसे राज्य, ऐसे देश स्थापित करना जिन दोनों के मध्य शांति स्थापित हो सके। ये व्यापक प्रस्तावों में से एक है, और जो पारस्परिक सहमत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन राज्य के निर्माण की परिकल्पना करता है। यानी कि इजराइल देश के अंदर एक राज्य की स्थापना करेगा। फिलिस्तीन का ये जो विवाद चल रहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन वाला, 2 स्टेट का उद्देश्य की अगर बात करें तो इसके अंदर यरूशलेम, शरणार्थी, बसावट, सुरक्षा और जल बंटवारा आदि को संबोधित भी किया गया। इसका जो भारत, अमेरिका, चीन सहित विभिन्न देश इसका समर्थन करते हैं। 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है उसका भारत भी समर्थन करता है। इस प्रकार से आज हमने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में हमने आज जानकारी इकट्ठा की है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। जैसे ही और अपडेट आते हैं आपको जरूर अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।